वेलकम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 1.6 के लॉन्ग क्वेश्चन टाइप करेंगे थ्रू द मेथड ऑफ क्रैमर्स रूल। पहले हमने जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ा था और उसको सीखा था कि किस तरह से इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से हम इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते हैं, दैन इनके सोल्यूशन सेट्स बनाते हैं। क्रैमर रूल के ज़रिए से हम आज सीखेंगे किस तरह से सोल्यूशन सेट्स बनेंगे इन इक्वेशंस के ज़रिए से मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके। तो क्रैमर रूल जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा इन्वर्जन मेथड से, लेकिन बहुत ईजी होगा। क्रैमर रूल में बेसिकली क्या होगा कि अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो वो डिटर्मिनेंट ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a, और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो डिटर्मिनेंट ay डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। इस तरह से वैल्यू निकलेगी। अब मैं डिटर्मिनेंट ax और डिटर्मिनेंट ay किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं वो बताती हूँ। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, मैंने उसके थ्रू से आपको ये क्रैमर रूल समझाऊंगी। यहाँ दो इक्वेशंस दी है। सबसे पहले हम इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इन मैट्रिसेस में इन इक्वेशंस को किस तरह चेंज करते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पर वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की जो मैट्रिसेस दी गई हैं उनको हमने अलग-अलग कर लेना है, और जो राइट हैंड साइड पर मैट्रिक्स है उसी तरह से ऑब्टेन हो जाएगी, वो उसको बी का नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हम पहले मैं बताती हूँ कि डिटर्मिनेंट ax किस तरह से निकलेगा। डिटर्मिनेंट ax यूँ होगा, जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह हम बी मैट्रिक्स को पुट कर देंगे, और ये जो सेकंड कॉलम है वो इसी तरह रहेगा। ax में ये होगा, ठीक है। ax डिटर्मिनेंट आप निकाल लेते हैं। सबसे पहले किस तरह से निकलता है वो प्रोसीजर आप लोग काफ़ी बार रिवाइज कर चुके हैं, इस लॉन्ग क्वेश्चन में भी और 1.5 में भी। तो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ax निकला है वो है 20। अब जो हमने डिटर्मिनेंट ay लिखना है उसमें क्या करेंगे, जो ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, हम सेकंड कॉलम की जगह जो b की वैल्यू पुट कर देंगे, और जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम इसी तरह से रहेगा। ये देखें इस तरह से ऑब्टेन हो गया है। नेक्स्ट इसका हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट जिस तरह से निकाला जाता है। ये दोनों कट आउट हो गया और 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है x और y दोनों की वैल्यूज़ को निकालने के लिए, वो है डिटर्मिनेंट a। उसको हम निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट जिस तरह से निकाला जाता है उस तरह सिंपल मेथड से हम निकाल लें। डिटर्मिनेंट a हमारे पास निकला है 10। अब हमारे पास इस सारे प्रोसीजर के बाद सारे डिटर्मिनेंट्स निकल आए हैं, ax, ay और डिटर्मिनेंट a, जो कि हमारे पास रिक्वायरेबल हैं क्रैमर रूल के लिए। क्रैमर रूल को अगर हम रिवाइज करें क्या था कि x इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ax ओवर a, y इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ay ओवर a। x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ax को पुट कर ax हमारे पास निकला था 20 और डिटर्मिनेंट a है हमारे पास 10। दोनों कट आउट हो गया और 2 आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास डिटर्मिनेंट ay। अब हमने y की वैल्यू निकाली है। डिटर्मिनेंट ay को डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट a से। ay की वैल्यू है हमारे पास 0 और डिटर्मिनेंट a जो है वो हमारे पास है 10, तो वो डिवाइड करके आंसर 0 ही आ जाएगा। तो बेसिकली x की वैल्यू हमारे पास जो निकली है वो है 2 और y की जो निकली है वो है 0। अब हमने वेरीफाई करके देख लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आया कि हमारा x और y की वैल्यूज़ ठीक निकली है या नहीं। दोनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन लेंगे। मैंने इक्वेशन 1 को ले लिया है, ठीक है। इक्वेशन 1 को ले लिया है। अब उसमें x और y दोनों की वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं। x की 2 निकली थी और माइनस y की थी हमारे पास 0। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। इट मीन्स दैट कि हमारे पास सोल्यूशन सेट बिल्कुल ठीक निकला है। अगर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से देखें, उसके ज़रिए से भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा, यही सोल्यूशन सेट निकलेगा। जैसा कि हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से किया था, तब भी हमारे पास यही सोल्यूशन सेट ऑब्टेन हुआ था। तो इट मीन्स दैट कि दोनों सोल्यूशंस के साथ अगर हम करें तो हमारे पास यही सोल्यूशन सेट निकलेगा। अगर हमारे पास वहाँ पर क्वेश्चन में कहा जाता है कि दोनों मेथड्स के ज़रिए से किया जाए, या तो फिर हम दोनों मेथड्स को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर
कहा जाए हमें अब हमारी अपनी चॉइस हो और कहा जाए कि ये मैट्रिसेस को सॉल्व करें और एक्स और वाई की वैल्यूज़ ऑब्टेन करें, तो फिर वो हम जो है कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगता हो। लेकिन अगर वहाँ पर बेसिकली तौर पर वहाँ लिख दिया गया है कि मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड को यूज़ करें, तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे, ना कि क्रैमर रूल। सो होपफुली कि आपको आज क्रैमर रूल का बारे में समझ लग गया होगा और लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 के साथ आएंगे।